सन 2002 का साल, फरवरी की सर्द हवा, गुजरात का एक आम दिन। लेकिन सुबह 27 फरवरी ने पूरे मुल्क की तारीख बदल दी। साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पर रुकती है। अगले दिन 28 फरवरी 2002 हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स ने बंद यानी जनरल स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। इस दिन से मॉब्स ने मुस्लिम बस्तियों को निशाना बनाना शुरू किया। औरतों के साथ रेप हुआ, फिर उनको जला दिया गया। यहाँ 69 लोग शहीद हुए, जिनमें एक बुजुर्ग लीडर एहसान जाफरी भी थे, और 1.5 लाख मुसलमान अपने घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रहने पर मजबूर हुए। सवाल, इसमें जिम्मेदार कौन था? उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे, और 2 के बाद से मोदी पर एक लेबल चिपक गया, बुचर ऑफ गुजरात। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अहमद मुज्तबा और आप देख रहे हैं ट्राई वॉक। तो आइए बात शुरू करते हैं। सन 2002 का साल, फरवरी की सर्द हवा, गुजरात का एक आम दिन। लेकिन सुबह 27 फरवरी ने पूरे मुल्क की तारीख बदल दी। एक ट्रेन साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पर रुकती है। इस ट्रेन में हिंदू कार सेवक यानी पिलग्रिम सफर कर रहे थे, जो अयोध्या से वापस आ रहे थे। नमस्कार, मैं हूं समर कुमार। आज 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन अयोध्या से चलते हुए गुजरात के गोधरा स्टेशन पर एक दुर्घटना में जल गई। ट्रेन में नारे लग रहे थे, भक्ति का जोश था। अचानक एक कोच में आग भड़क उठी। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बोगी को लपेट में ले लिया। अंदर से चीखने की आवाजें, बच्चों के रोने की सदाएं, औरतों की मदद की पुकार, लेकिन किसी ने उन्हें बचाया नहीं। दोस्तों, आग के शोले इतने तेज थे कि 59 लोग जिंदा जल गए। ये वाकया इतना खौफनाक था कि खबर बिजली की तरह गुजरात के हर कोने में फैल गई। इस वक्त फौरन ये अफवाह चली कि आग मुस्लिम हजूम ने लगाई। दोस्तों, यहां से बात शुरू हुई। क्या ये हकीकत थी या नहीं, इसका फैसला आज तक पूरे यकीन से नहीं हुआ। कुछ रिपोर्ट्स ने कहा कि ये डेलिब्रेट अटैक था, और कुछ ने कहा कि शायद टेक्निकल फॉल्ट या एक्सीडेंट। लेकिन एक बात पक्की थी, गुजरात एक बारूद का डिब्बा था, और गोधरा ने चिंगारी का काम किया। गोधरा की हृदय विदारक घटना हुई, और उसके बाद की परिस्थितियों में गुजरात हिंसा की आग में जल उठा। पूरे गुजरात के आर्थिक जीवन में हाहाकार मचा हुआ था। अगले दिन 28 फरवरी 2002 हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स ने बंद यानी जनरल स्ट्राइक का ऐलान कर दिया। इस बंद को रूलिंग पार्टी बीजेपी और उनके साथियों ने ओपनली सपोर्ट किया। मतलब यह था कि शहर बंद, बिजनेस बंद, रोड्स मॉब्स के लिए खुले। यह स्ट्राइक असल में रिवेंज का सिग्नल बन गया। इस दिन से मॉब्स ने मुस्लिम बस्तियों को निशाना बनाना शुरू किया। घरों को आग लगाई गई, दुकानें लूट ली गईं, लोगों को सरेराह रोका गया, और तलवारों, पेट्रोल बम्बों और लकड़ियों से कत्ल कर दिया गया। 28 फरवरी से 2 मार्च तक 3 दिन गुजरात के अंदर भयंकर दंगे हुए। दंगों में सबसे ज्यादा मुख्यतः 800 के करीब मुसलमान मारे गए, 200 से ज्यादा हिंदू और उतने ही पुलिस वालों की हत्या हुई। हजारों लोग अपना घर छोड़ गए, लोगों को उनके घर सहित जिंदा जला दिया। सरकार दंगों की जांच में हिंदुओं का पक्ष न ले, इसलिए सरकार ने दंगों की जांच में एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई। प्रिंट आउट्स तक थे, जैसे किसी ने उनको पहले से तैयार करके दिया हो। पुलिस अक्सर या तो चुप खड़ी रही या बिल्कुल देर से पहुंची। कई अफसरों ने बाद में गवाही दी कि उन्हें ऑर्डर्स ही नहीं दिए गए। कुछ ने तो खुद कहा, हमें कोई हुक्म नहीं कि हम मदद करें। मतलब स्टेट मशीनरी या तो फेल हो चुकी थी या जानबूझकर साइड पर हो गई। दोस्तों, अहमदाबाद का शहर इस खून खराबे में मरकज बन गया। 2 वाकयात हिस्ट्री में हमेशा लिखे जाएंगे। नरोदा पाटिया कत्लेआम। 28 फरवरी को एक बड़ा मॉब मुस्लिम बस्ती नरोदा पाटिया में घुस आया। मॉब्स ने घरों को बंद करके आग लगा दी। 97 लोग मारे गए।
तो आइए जानते हैं 28 फरवरी 2002 को आखिर नरोदा पाटिया में हुआ क्या था। साल 2002 में गुजरात में गोधरा दंगे के बाद भड़की आग नरोदा पाटिया तक जा पहुंची थी। 28 फरवरी 2002 को नरोदा पाटिया में भड़के दंगे में 97 लोगों की हत्या कर दी गई थी। औरतों के साथ रेप हुआ, फिर उनको जला दिया गया, हत्या के एक हामला औरत का पेट चीर कर बच्चा निकाल दिया गया। ये मंजर इंसानियत के लिए काला दाग है। ये दंगा होने का मूल कारण गोधरा की ट्रेन को जला देना था। 60 लोगों को, 16 दिन की बच्ची को मां की गोद में बैठे हुए जिंदा जलते हुए मैंने देखा है। मेरे हाथ से अग्नि संस्कार किया है मैंने गोता गांव में। ने बाद में कहा कि इंसान नहीं जैसे जानवर आजाद छोड़ दिए गए। गुलबर्ग सोसाइटी कत्लेआम, अहमदाबाद की एक और लोकेलिटी, यहां 69 लोग शहीद हुए, जिनमें एक बुजुर्ग लीडर एहसान जाफरी भी थे। जाफरी ने पुलिस और मिनिस्टर्स को फोन किए, मदद की भीख मांगी, लेकिन मदद नहीं आई। आखिरी कोशिश में उन्होंने अपनी राइफल से मोब पर फायरिंग की ताकि लोग डर कर हट जाएं, लेकिन मोब और भी पागल हो गया। जाफरी को घसीट कर मारा गया और जिस्म जला दिया गया। पूरी सोसाइटी को खाक में मिला दिया गया। दोस्तों, इसके अलावा वडोदरा में बेस्ट बेकरी का वाकया हुआ, जहां 14 लोग बेकरी के अंदर जिंदा जल गए। ऐसे छोटे बड़े हजारों वाकयात गुजरात भर में हुए। ऑफिशियल नंबर्स के मुताबिक 1044 लोग मारे गए, जिनमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू थे। लेकिन एनजीओज और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स कहते हैं कि असल डेथ रेट 1800 से 2000 के करीब था। 2500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए और 1.5 लाख मुसलमान अपने घर छोड़कर रिलीफ कैंप्स में रहने पर मजबूर हुए। कैंप्स खुद बेइंतहा मुश्किल जगह थी। भीड़, भूख, पानी की कमी और सिक्योरिटी का ना होना। सबसे बड़ा सवाल, इसमें जिम्मेदार कौन था? उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे। क्रिटिक्स कहते हैं कि उन्होंने पुलिस को सही ऑर्डर नहीं दिए। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर संजीव भट्ट ने एफिडेविट में कहा कि मोदी ने अफसरों से मीटिंग में बोला, हिंदुओं को गुस्सा निकालने दो। दोस्तों, अगर ये सच है तो इसका मतलब था कि स्टेट ने मॉब्स को खुली छूट दी। मेरी एमएलए की आयु 3 दिन थी और अचानक गोधरा में इतना बड़ा कांड की खबर आने लगी। ट्रेन में आग लगी है, धीरे धीरे खबर आई बंद। मोदी के बयानात भी खुद कंट्रोवर्सरी बने। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि गोधरा का वाकया एक प्रोवोकेशन है और हर एक्शन का एक इक्वल रिएक्शन होता है। मतलब कि वो फसादात को रिवेंज के तौर पर जस्टिफाई कर रहे हैं। एहसान जाफरी के कत्ल पर उन्होंने कहा कि जाफरी ने मोब को प्रवोक किया। ये बयान उनकी हसासियत और जिम्मेदारी पर सवाल उठाता है। Narendra Modi is directly responsible. Narendra Modi met senior police officers and ordered them not to intervene in the rioting. A BBC investigation titled India, the Modi Question, has said that Indian Prime Minister Narendra Modi held direct responsibility for the 2002 massacre of Muslims in India. ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट्स बहुत तहलका अंगेज हैं कि फसादात पूरे एक प्रोग्राम के तहत किए गए, यानी एक कम्युनिटी को सिस्टमैटिक तरीके से टारगेट किया गया। विटनेसेस ने कहा कि मॉब्स के पास पहले से लिस्टें थी, पेट्रोल बम रेडी थे और पुलिस चुप थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ने लिखा कि इसमें एथनिक क्लींजिंग के हॉलमार्क्स नजर आते हैं। लीगल तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने की बनाई हुई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने 2012 में मोदी को क्लियर कर दिया, कहकर के डायरेक्ट इवेंट्स नहीं हुए, मतलब उनको सजा नहीं हुई। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात दंगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अब कोई केस नहीं चलेगा। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मामले में 2002 के दंगों के मामले में बड़ी राहत मिल गई है। 2002 के दंगों को लेकर निचली अदालत से पीएम मोदी को क्लीन चिट मिल गई थी। उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को गुजरात हाई कोर्ट ने खारिज कर। लेकिन बहुत से एक्टिविस्ट और सर्वाइवर्स कहते हैं कि असली सबूत इग्नोर कर दिए गए, विटनेसेस को डराया गया और जस्टिस डिले किया गया। दो 2002 के बाद से मोदी पर एक लेबल चिपक गया, बुचर ऑफ गुजरात। ये इसलिए दिया गया क्योंकि उनके क्रिटिक्स कहते हैं
कि उन्होंने फसादात को रोका नहीं, बल्कि इनको डायरेक्टली जस्टिफाई किया। 2005 में अमेरिका ने मोदी का वीजा कैंसिल कर दिया और एंट्री बैन कर दी। यूरोप के कई मुल्कों ने भी बायकॉट किया। जब तक मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, उनको वेस्ट में पराया माना जाता था। लेकिन 2014 के इलेक्शंस में वो पीएम बने और उनका इमेज एक डेवलपमेंट लीडर की तरह सामने आ गया। फिर भी उनके क्रिटिक्स आज तक कहते हैं कि उनका असल चेहरा गुजरात 2002 में सामने आया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने भी 2022 में यूएन में मोदी को बुचर ऑफ गुजरात कहा और याद दिलाया कि उनको कभी यूएस में घुसने नहीं दिया गया था। कुछ मीडिया और एक्टिविस्ट ने इसको और एग्जैजरेट करके उनको बुचर ऑफ इंडिया कहा, मतलब कि उनका जुल्म सिर्फ गुजरात तक महदूद नहीं रहा। दोस्तों, गुजरात फसादात 2002 इंडिया की हिस्ट्री का एक काला बाब है। हजारों की जान गई, लाखों डिस्प्लेस हुए और एक कम्युनिटी का जख्म अब तक ताजा है। मस्जिदें गिराई गईं, औरतों की इज्जतें लूट ली गईं, बच्चे जिंदा जला दिए गए। नरेंद्र मोदी को कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया, लेकिन अवाम का एक बड़ा हिस्सा मानता है कि उनकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया। इसीलिए उनको आज तक बुचर ऑफ गुजरात कहा जाता है। ये लेबल सिर्फ एक सियासत का नारा नहीं, बल्कि इन सब सर्वाइवर्स की चीख है जो आज भी इंसाफ के इंतजार में है। और जब तक वो चीख सुनाई देती रहेगी, गुजरात 2002 के दाग मोदी के साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना मत भूलिए।